जो मुक्ति चाहता है वह व्यसनों और गलत आदतों को विष समझकर त्याग दें और क्षमा दया सहनशीलता को अमृत समझकर ग्रहण करें। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं, उनके लिए कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे चींटी की बौवी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए, निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल नहीं होते और विद्वान को अधिक धन नहीं मिलता। राजा की आयु लंबी नहीं होती, इसलिए लगता है कि तब उन्हें बुद्धि देने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ था। सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रधान औषधि है। सुख देने वाले साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आँखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ है। शरीर के सभी अंगों में सिर सर्वश्रेष्ठ है। आकाश में दूत आते जाते नहीं, वहाँ से किसी से बातचीत भी नहीं। फिर जिस ब्राह्मण ने आकाश के सूर्य और चंद्र के ग्रहण की बात बताई, उससे विद्वान क्यों न माना जाए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित, भयभीत, भंडारपाल या द्वारपाल आदि साथ अगर सो रहे हों तब उन्हें जगा दें। सांप, राजा, बाघ, बर्रे, बच्चा, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति आदि साथ को सोते से नहीं जगाना चाहिए। जो धन की प्राप्ति की आशा में वेदों का अध्ययन करते हैं, जो नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सर्प के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जिसके नाराज होने पर कोई भय न हो, प्रसन्न होने पर कुछ प्राप्ति की आशा न हो, जो न दंड दे सके और न किसी प्रकार की दया दिखा सके, वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसमें विष है या नहीं। हाँ, उसके यह आडंबर से लोग भयभीत अवश्य हो जाएंगे। मूर्ख अपनी सुबह जुआ खेलने में, दिन स्त्री में और रात्रि चोरी में गंवाते हैं। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई स्तुति से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर लेता है। ईख, तिल, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन, दही और पान को जितना ही मला जाएगा उतना ही इनके गुण बढ़ते हैं। दरिद्र अवस्था में धैर्य से निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को साफ रखा जाए तो वह भी ठीक लगता है। सामान्य भोजन भी ताज़ा और गर्म खाने से पौष्टिक हो जाता है। सुशीलता आदि गुण होने से कुरूपता भी भली लगती है। धन से हीन व्यक्ति गरीब नहीं होता, जबकि विद्या के बिना धनवान भी हीन लगता है। निश्चित रूप से वह धन से संपन्न होता है जिसके पास विद्या रूपी धन होता है, किंतु जिसके पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वह सब तरह से हीन है। भली प्रकार देखकर आगे पांव बढ़ाना चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्र के अनुसार बात कहनी चाहिए और सोच समझ कर कोई काम मन से करना चाहिए। यदि सुख की इच्छा हो तब विद्या प्राप्ति का विचार त्याग देना चाहिए। यदि विद्या की इच्छा हो तब सुख का विचार त्याग देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। कवि अपनी कल्पना से सब कुछ देख सकते हैं और स्त्रियां कुछ भी कर सकती है। नशे में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है और कौवा कुछ भी खा सकता है। भाग्य निर्धन को राजा और राजा को रंक बना देता है। निर्धन हो जाता है और निर्धन धनी हो जाता है। लोभी मनुष्य का शत्रु मांगने वाला होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें ज्ञान कराने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु उनका पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। जिनके पास न विद्या है, न उन्हें तप किया है, न उनमें दान की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, जिनमें न दया और विनम्रता है, न अन्य गुण है और न धर्माचरण है, ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ है। वे मनुष्य रूप में मृग पशु के समान है। जिन व्यक्तियों के पास कोई आंतरिक योग्यता नहीं, उन्हें किसी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ होता है। मल्याचल पर्वत का संसर्ग हो जाने पर भी बांस में चंदन की सुगंध नहीं आती। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, उसका कल्याण शास्त्र आदि नहीं कर सकते। उसके लिए सभी शास्त्र व्यर्थ हैं, जैसे आँखों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है। इस संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जाए। ठीक उसी तरह जैसे सैकड़ों बार धोने पर भी गुदा को श्रेष्ठ अंग नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति अपने से द्वेष रखता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरों से द्वेष रखने से धन नाश होता है। राजा से द्वेष रखने पर विनाश हो जाता है।
और ब्राह्मण से वैर रखने पर कुल ही नष्ट हो जाता है। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ से भरे वन में निवास कर पत्ते फल आदि खाकर, घास पर सोकर और फटे पुराने छाल पहनकर गुजारा कर ले, मगर अपने भाई बंधुओं में दरिद्र बनकर न रहें। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और उपासना आराधना उसकी जड़ है, धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेंगी न पत्ते। लक्ष्मी जिसकी माता है और पिता सर्वव्यापक परमेश्वर तथा प्रभु के भक्त भाई बंधु हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने घर बैठे ही तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि में अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल में सभी दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस बात में शोक करने की आवश्यकता नहीं। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। बुद्धिहीन को क्या बल। जंगल में उन्मत्त रहने वाले शेर को एक खरगोश ने कुएं में गिरा कर मार डाला। जब भगवान विष्णु है तब मुझे अपने जीवन की क्या चिंता। अगर वे सहाय न होते तब बच्चे के जन्म के पूर्व से ही माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इसी तरह का विचार करके लक्ष्मीपति के पावन चरणों का सेवन करना चाहिए। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे कि स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत पीने के बाद भी अप्सराओं के होठों का रस पान करने की इच्छा रहती है। अन्न से 10 गुना शक्ति उसके आटे में है, आटे से 10 गुना शक्ति अधिक दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना शक्ति घी में है। साग अधिक खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस खाने से मांस बढ़ता है।